भाजपा के लिए महाराष्ट्र और बिहार जीतना कितना जरूरी है, यह बात दोनों राज्यों में चल रहे खेल को देखकर समझा जा सकता है। आलम यह है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा अपने ही गठबंधन की गांठें नहीं खोल पा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के फिर पलटी मारने के बाद सोचा था कि मुसीबत टल गई, फिर क्लीन स्वीप कर लेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे ने फंसा दिया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच तालमेल गड़बड़ा गया है। अपने जमाने के बड़े चुनावी मौसम विज्ञानी रहे रामविलास पासवान के भाई पारस पासवान और बेटे चिराग पासवान के साथ बात नहीं बन पाई है। चिराग भाजपा के अनुकूल हुए तो पारस न जाने क्यों पत्थर बन गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पारस ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा के 1 दर्जन विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार असहज किए हुए है। इस बीच महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को भाजपा ने अपने पाले में मिला लिया। भाजपा का यह कदम भी आत्मघाती साबित होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे हालिया हलचल पर एक नज़र और एनडीए के गठबंधन की गांठों पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। बिहार की बेचैनी के बाद अब भाजपा खेमे से छिपाए नहीं छिपती। यह वही बिहार है जिसने 40 में 39 सीटें भाजपा गठबंधन को पिछले चुनाव में दी थी। 99% स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी इस बार यहां मुश्किल हो गई है। बड़ा डेंट संभावित है जिसने भाजपा की गुजरात लॉबी को डरा दिया है। हालांकि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिर अपने पाले में कर लिया, लेकिन भीतर ही भीतर सुलगती नाराजगी का धुआं ऐन चुनाव से पहले ध्यान खींचने लगा है। भाजपा के स्थानीय नेता चाहते थे कि भाजपा नीतीश को बहुत तवज्जो ना दे और अपने दम पर ही चुनाव लड़े, लेकिन रणनीति के तहत नीतीश को फिर से गले मिलाना गले की फांस बन जाएगा, यह बात रणनीतिकारों ने भी नहीं सोची थी। नीतीश के दबाव में भाजपा ने उन्हें ज़्यादा सीटें दे दी। इस बात से बिहार के भाजपा छत्रप नाराज हो गए। नाराजगी थामने के लिए खुद पीएम मोदी ने भाजपा विधायकों को फोन कराया, लेकिन 1 दर्जन विधायकों की नाराजगी और रुख देखकर भाजपा के रणनीतिकार सहम गए। आपको याद होगा, अपने जमाने के चुनावी मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़कर 2 भागों में कर दी थी। चाचा पारस और उनके भतीजे चिराग का रास्ता अलग अलग हो गया। तब भाजपा ने दोनों को अपनी सिरपरस्ती दी, लेकिन मूल पार्टी का रुतबा चाचा पारस के हाथ आया। चिराग अपने पिता की विरासत का चिराग जलाए घूम तो रहे हैं, लेकिन पार्टी का सिंबल उनके पास नहीं है। चाचा पारस को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन इस चुनाव में सीटों के बंटवारे के समय उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। शायद यही वजह है कि पिछले चुनाव में जिस पारस को पत्थर छूकर सोना बना देने की कुवत वाला बताया गया था, वह इस बार चुनाव से ठीक पहले खुद पत्थर बन गया है। बुद्ध बन गए पारस। हालांकि मोदी के प्रति अपनी श्रद्धा की बात कहकर गठबंधन में बने रहने की गुंजाइश जरूर बनाई है, लेकिन अब उन्हें साथ रखने के पक्ष में ना तो बिहार भाजपा है और ना ही उनके भतीजे चिराग। 5 सीटें पाकर गदगद हैं, तो पारस विपक्षी महागठबंधन की तरफ भी कातर नजरों से देख रहे हैं। बिहार का सियासी तापमान पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बदला हुआ है, उसका नज़ारा लालू यादव के पुत्र व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिखा चुके हैं। उनकी परिवर्तन यात्रा और पटना में हुई महारैली ने बहुत कुछ संदेश दे दिया है। बिहार की इस बेचैनी को अब महाराष्ट्र के दांव ने और बढ़ा दिया है। बिहार की जनता के गुस्से की आग में घी डालने जैसा दांव जाने अनजाने भाजपा ने खेल दिया। वजह यह है कि मराठा मानुस को वोट पाने के लिए महाराष्ट्र में जिस राज ठाकरे को
भाजपा ने गले लगाया वह यूपी बिहार वालों से नफरत करने, उनके साथ खून खराबा कराने के लिए जाने जाते हैं। याद करें महाराष्ट्र के वह पुराने दिन जब गली गली बिहार और यूपी के भाइयों लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, उनके काम धंधे छीन लिए गए थे, दुकानें लूट ली गई थी। इन सब के पीछे यही राज ठाकरे और इनकी पार्टी थी। अब ये भी महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी हैं। इन्हें भाजपा के मंच पर देखकर ही यूपी बिहार के मुंबईया भैया की आंखें लाल हो जा रही हैं। सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा के रणनीतिकार यह बात नहीं जानते थे कि राज ठाकरे जितना फायदा महाराष्ट्र में देंगे उससे ज़्यादा नुकसान यूपी बिहार में कर देंगे। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में मराठा मानुस की नाराजगी पर थोड़ी राहत के लिए अपने साथ मिलाया गया। दरअसल महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विरासत तो उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन भाजपा ने उनके पास ना तो शिवसेना छोड़ी और ना ही शिवसेना का सिंबल। महाराष्ट्र में भाजपा यह भूल गई कि इसी उद्धव ठाकरे के साथ भाजपा ने 48 में 41 सीटें जीती थी। दरअसल रिश्तों में गांठ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पड़ी। भाजपा ने शिवसेना के साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। सबसे ज़्यादा सीटें शिवसेना को मिली, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को देने को तैयार नहीं हुई। रातों रात रिश्तों में छुरा घोंपकर भोर में ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके लिए ईडी का इस्तेमाल कर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई। उनके भतीजे अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि यह गठबंधन कुछ ही घंटों में टूट गया और अजीत दादा पवार की घर वापसी हो गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। यह बात भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद बड़े बड़े खेल देखने को मिले। 5 खोखे हरदम ओके के दम पर एकनाथ शिंदे को उद्धव की शिवसेना से तोड़ लिया गया। शिवसेना टूटी और उद्धव की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे को भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना और उसका सिंबल उद्धव ठाकरे से छीनकर एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। एक बार फिर शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया। शरद पवार के भतीजे अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। शिवसेना की तर्ज पर ही शरद पवार से उनकी एनसीपी और चुनाव निशान छीनकर अजीत पवार को थमा दिया। महाराष्ट्र के ये कर्म मराठा मानुस की नाराजगी का बड़ा कारण बने। महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचा दिए गए उपक्रमों ने मराठा अस्मिता जगा दी, लिहाजा वहां भी हवा पलट गई। भाजपा वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कराने तक की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इस बीच 2024 के जंग की दुधंबी बज गई तो सीटों के बंटवारे का पेच गहरा गया। मराठा मानुस की नाराजगी थामने के लिए राज ठाकरे को आगे किया जाने लगा, लेकिन यह बड़ा आत्मघाती कदम साबित होता दिख रहा है। महाराष्ट्र कितना सधेगा यह तो पता नहीं, लेकिन यूपी बिहार राज ठाकरे से जरूर असहज हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए विश्लेषण के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।